स्वागत है आप सभी का दैव गुरु में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है उसके सेकंड पार्ट की जो सेकंड यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इसके आईपीएस नाम, जो आइसो ग्रुप्स, नियो ग्रुप्स, उनके बारे में, जो चक्रीय यौगिक है उनके बारे में, और जो क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिक उनकी नाम पद्धति को हम पढ़ रहे थे। और हम 8 तक यानी हमारे जो कीटोन है वहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। आज के हमारे वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 9th नंबर यानी हमारे नाइट्राइल से। सबसे पहले आप हमारे यहाँ जो दिए गई लिंक है @guru0509 पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 9th का जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा नाइट्राइल। नाइट्राइल की संरचना किस प्रकार की होती है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो C और जो N है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और यदि मैं इसमें बात करूं तो इसकी जो पूर्व लगन है यानी इसमें प्रीफिक्स वो हम यूज करते हैं हमारा साइनो। और नाइट्राइल, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है। हमारा जो प्रीफिक्स है ये हो गया, हमारा जो सफिक्स है ये हो गया। अब चलिए इसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं ये हो गया हमारा, तो क्या हो गया हमारा CH3 CH2 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 CN, ठीक है। इसमें जो हमारे जो टोटल कार्बन है यदि आप इसमें काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, जो हमारे जो क्रियात्मक समूह है उसको भी हम हमारी जो कार्बन श्रृंखला है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम इस प्रकार से करते हैं और इसको सबसे कम अंक मिलते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा पेंट। और इसके साथ हम सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे पेंटेन, तो पेंटेन नाइट्राइल, ओके। चलिए अगली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारी जो 10 नंबर की स्ट्रक्चर आती है वो आती है ईथर। ईथर की स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले। तो ईथर की जो हमारी संरचना है वो इस प्रकार की होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ROR, मतलब दोनों तरफ हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो जुड़े हुए हैं, बीच में हमारा ऑक्सीजन है, ये दोनों बीच में है। तो ये हमारी हो गई किसी संरचना, ईथर की संरचना। यदि आप इसमें बात करते हैं कि इसमें जो प्रीफिक्स है वो किस प्रकार का यूज होते हैं, तो यदि मैं इसमें प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो प्रीफिक्स उसमें आता है हमारा एल्कोक्सी, देख सकते हैं आप यहाँ पर एल्कोक्सी हमारा आ गया। और आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो सफिक्स आता है वो हमारा क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। इसमें जो इथर हमारा उसमें सफिक्स इसी प्रकार का यूज नहीं होता है। एक इससे पहले हमने एरेन की बात की थी, तो एरेन के अंदर भी किसी प्रकार का कोई सफिक्स का यूज नहीं होता है। और इथर है उसमें भी किसी प्रकार की कोई सफिक्स है उसका यूज नहीं होता है। अब चलिए इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो हमारा इथर ग्रुप है तो इसमें जो यदि मैं इसमें बात करूँ तो इसकी जो स्ट्रक्चर में आपने पहले देख ली, हमारा सफिक्स हो गया एल्कोक्सी। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं ये ROR, मतलब दोनों तरफ हम यहाँ पर बॉन्ड जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3 CH2 O CH2 CH3। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला है उसका चयन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला इस तरफ से यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी हो गई 2 की। इस तरफ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी हमारी कितने की आ जाएगी 2 की। मतलब आप किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा होगी मेन स्ट्रक्चर, इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 1 2, और ये हमारा आ गया क्रियात्मक समूह है। अब इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कितनी है 2, मतलब कितने हो गए 8। और इसमें जो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं
जो इसका पूर्व लगन है वो क्या होता है, एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी जगह क्या हो जाएगा, एथोक्सी। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी एथोक्सी और एथ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हो जाएगा यूज एन का, तो ये हो जाएगा हमारा एथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारी जो 11वें नंबर की स्ट्रक्चर आती है वो आती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी हम हमारा स्ट्रक्चर आता है जो COO बॉन्ड OH, तो इसको भी हम कार्बनिक श्रृंखला के अंतर्गत क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इसकी संरचना आपने देख ली होगी यहाँ पर COOH, और इसमें जो हमारा प्रीफिक्स है वो आता है, प्रीफिक्स इसमें यूज होता है कार्बोक्सी। क्या प्रीफिक्स क्या हो गया हमारा इसमें, कार्बोक्सी। और इसमें जो सफिक्स है वो यूज होता है हमारा ओइक एसिड। सफिक्स क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर, ओइक एसिड। और चलिए एग्जाम्पल की इसमें बात करते हैं। एग्जाम्पल की इसमें बात करता हूँ तो जो हमारा मेन स्ट्रक्चर संरचना है वो हो गई ये, जो आपने प्रीफिक्स है वो बता दिया था एल्कोक्सी, नहीं सॉरी कार्बोक्सी। एल्कोक्सी नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। ओके, और यदि इसमें मैं बात करूँ तो सफिक्स इसमें आ जाएगा ओइक एसिड। अब स्ट्रक्चर की मैं इसमें बात कर लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 COOH। क्या आप इसमें कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो यहाँ पे सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला होगी है ये। इसमें आप क्या करते हैं, इस जो क्रियात्मक समूह उसको भी शामिल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, तो हमारी कार्बनिक श्रृंखला है उसमें कार्बन आता है। तो इसमें यदि मैं नंबरिंग की बात करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसमें सफिक्स क्या यूज हो जाएगा, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमारी क्या आ गई, अगली स्ट्रक्चर आ गई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमारा जो आज के इस लेक्चर है उसमें नाइट्राइल को कवर किया, और जो 10th नंबर पर एथर को कवर किया, 11 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर किया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा होता है कार्बोक्सिलेट आयन। जो आपने यहाँ पे यदि गौर किया हो तो ये इससे सिमिलर ही है। इसमें क्या अंतर है कि इसमें क्या किया हमने, जो हमारा जो H है बॉन्डिंग है, H है उसको बाहर निकाल दिया। H बाहर गया तो क्या देखिए गया, इलेक्ट्रॉन देखे गया, तो वहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसकी क्या हो गई स्ट्रक्चर। अब यदि मैं इसमें बात करूँ तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रीफिक्स का है वो यूज नहीं होता है, और इसमें यूज होता है किसका, हमारा सफिक्स का। तो हमारा जो सफिक्स है वो हो जाएगा हमारा O8। अब चलिए इसी एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं आगे। एग्जाम्पल की यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हमारा हो गया है CH3 CH2 CH2, और ये होगा हमारा COO नेगेटिव। अब इसके साथ यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर बात करता हूँ तो यहाँ पर इस नेगेटिव को रिप्लेस, मतलब इसके साथ जो उदासीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी होगी स्ट्रक्चर। अब इसमें इसको चयन कर लेते हैं, ये हमारी कार्बनिक श्रृंखला। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे क्या गया है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। अब यदि इसमें नामकरण बात करता हूँ तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं सोडियम का। तो ये हमारी सोडियम, हमारे कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन नो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, और इसके साथ जो सफिक्स है वो यूज होता है हमारा O8, तो इसमें आ जाएगा ब्यूटेनोएट। तो हमारी इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमारी अगली वाली स्ट्रक्चर है वो आती है हमारी, अगली स्ट्रक्चर आती है हमारी एस्टर के यहाँ पर आप स्ट्रक्चर रख सकते हैं COOR। जहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें H का यूज किया था, जो हाइड्रोजन का यूज किया था,
वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और यदि मैं इसमें प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो प्रीफिक्स इसमें एस्टर में यूज होगा, प्रीफिक्स इसमें यूज होगा हमारा एल्कसी कार्बोनिल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्कसी कार्बोनिल। ओके, और इसमें यदि मैं बात करता हूँ सफिक्स की, तो सफिक्स हमारा सिमिलर कार्बोक्सिलेट आयन की तरह हो जाएगा OH। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे सामने आ जाता है हमारा ये स्ट्रक्चर C≡O की, और ये हमारा हो गया सफिक्स। और इसके अलावा ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। और एग्जाम्पल की यदि मैं इसमें बात करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 C≡O CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये यूज होता है। तो यहाँ पे यदि आप कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो ये हमारी हो गई ये वाली, और आप यदि इस पर नंबरिंग देते हैं तो वो हमारी आ जाती है 1 2 3। तो ये मैं इसके नामकरण की बात करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइलिया क्या हो गया मेरा, जो क्रियात्मक समूह है वो हो गया, जो पूर्व लगन है वो हो गया। अब यदि मैं इसमें अनुलग्न की बात करता हूँ तो वो हमारा क्या किया, जो कार्बनिक श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन दिए हुए हैं, 3 कार्बन दिए हुए हैं। तो इसमें 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। और इसमें जो सफिक्स है वो यूज होगा OH, तो प्रोपेनोएट। ठीक है, चलिए अगले बात पर बात करते हैं। तो अगला जो हमारी स्ट्रक्चर है वो आ जाती है हमारी एमीन। एमीन से पहले हमारी आ जाती है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड की मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, COH, यानी कार्बनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एंड जो हमारा एल्डिहाइड है वो है अक्स की जगह। यदि आप लिखते ना चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, और इसमें यदि मैं प्रीफिक्स की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारा टेलो कार्बोनिल। और यदि मैं बात करूँ तो सफिक्स की तो वो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर बात करता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे एग्जाम्पल दृष्टि से आपकी ये। चलिए स्ट्रक्चर की इसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में यदि आप देखते हैं तो मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ CH3 ये हमारा क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर। आप यदि यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे वो कितने कार्बन होंगे, 4। इसको आप नंबरिंग दे लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनॉइल। क्योंकि हमारा कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या यूज हो गया, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात करते हैं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये हमारा एमीन की स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ये हमारी हो जाएगी एमीन की स्ट्रक्चर। जो हमारी अमोनिया है, अमोनिया की स्ट्रक्चर आप लोगों ने सभी इसने बेसिक रूप से पढ़ी होगी, आगे इसकी बात भी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको निकाल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे 2 निकल गए तो NH हो गया, 3 निकल गए तो N हो गया, लेकिन उसमें क्या कि बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यदि इसमें H निकाल दे तो 1 बॉन्ड और बढ़ जाएगा। यदि एक और H यानी N बच गए तो इसमें कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। अब यदि मैं इसमें प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारा एमिनो। यदि इसमें बात करता हूँ सफिक्स की तो ये हमारा हो जाएगा एमाइन। तो इसकी मैं संरचना बात करता हूँ आगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये हमारा हो गया एमीन NH2, एमिनो ये प्रीफिक्स, एमाइन ये हो गया हमारा सफिक्स। और स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल की, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH NH2। NH2 को यहाँ पर हम किस प्रकार से यूज करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर,
NH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे यदि कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो ये हमारी सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला। अब इसमें हम नंबरिंग देते हैं तो यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4। इसमें हमारा जो कार्बनिक जो एमिन ग्रुप है NH2 वो कितने नंबर पर आता है, नीचे वाले में 3 नंबर पर, ऊपर वाले में 2 नंबर पर, मतलब ये सही, ये वाला गलत। अब यदि इसमें बात करते हैं हम इसका नामकरण की, तो IPOC नाम इसका हो जाएगा हमारा कितने नंबर पर, ये 2। ब्यूटेन कितनी है, 4, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन। और इसका जो सफिक्स है वो हमारा हो जाएगा एमाइन, तो ब्यूटेन एमीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टोटल हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी हमारी, ब्यूटेन एमीन। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के सिमिलर मिलता है एक अगला वाला जो हमारा है एमाइड। एमाइड वाले मिल जाता है। एमाइड में क्या करते हैं हम, C डबल बॉन्ड O NH2, फिर यदि एक और बाहर निकल जाता है इसकी जगह तो इसमें जुड़ जाता है हमारा R ग्रुप, तो ये होगा CO NHR। इसमें यदि एक और H निकाल के एक और R जोड़ दिया तो ये होगा हमारा CO NR2। यदि इसमें बात करूँ मैं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स हो जाएगा इसमें कार्बाइल। और यदि इसमें मैं बात करूँ तो सफिक्स की, तो सफिक्स हो जाएगा हमारा मतलब अनुलग्न हो जाएगा हमारा एमाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर एमाइड। तो एमाइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर CONH2। यदि मैं एच बाहर निकाल दूँ, एक R यहाँ पर जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा हमारा CONHR। एक H बाहर निकाल दूँ, एक R, तो ये हमारा होगा CONR2। ठीक है, सफिक्स इसमें यूज होगा एमाइड। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिएगा एमाइड। एग्जाम्पल की मैं इसमें बात करता हूँ तो ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, नीचे लिख लेता हूँ इसको वापस से, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, अब यदि इसमें NH2 हमारा जब आ जाता है यहाँ पर, तो NH2 में हम क्या करते हैं, इसको पूरे को शामिल कर देते हैं हमारे कार्बनिक श्रृंखला में। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। ओके, तो हमारा जो NH2 आ गया है 1 नंबर पे, और इसमें जो हमारी टोटल संख्या है वो है 4 की, जो ब्यूटेन, और इसमें हम यूज करते हैं ब्यूटेनमाइड। तो ये हमारे हो जाएगा ब्यूटेनमाइड। ओके, ब्यूटेनमाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्यूटेनमाइड हमारी हो गई नामकरण। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है अगला नाइट्रो यौगिक, मतलब NO2। नाइट्रो यौगिक एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब 12th क्लास में या हायर क्लासेज में जाओगे तो भी यहाँ पर आपके काम में आने वाली है ये। इसमें यदि मैं प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो नाइट्रो यौगिक, इसके नाम के अंदर ही इसका क्या है, प्रीफिक्स है, तो ये नाइट्रो ही है, इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। सफिक्स इसमें इथर और एमिन की तरह, इथर और एरिन की तरह है नहीं, तो इसमें सिर्फ प्रीफिक्स यूज होता है। और इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है क्या, स्ट्रक्चर। प्रीफिक्स हमारा हो गया नाइट्रो। एग्जाम्पल की इसमें बात कर लेता हूँ तो ये CH2 का होल ट्राइस और NO2। तो आप यहाँ पर कार्बन देख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगी हमारे 3 1 4, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। और स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 इसमें हो गए 4, तो 4 हो गए, 1 पर नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो हो गया हमारा एन ब्यूटेन। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं, तो ये हमारी आ जाती है सल्फोनिक एसिड। ये हमारी लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा SO3H, और इसमें प्रीफिक्स है वो इसी के नाम पे है सल्फो। ये हमारा क्या होगा इसमें प्रीफिक्स, और जो सफिक्स है वो इसमें यूज होता है इसके नाम के अनुसार ही, सल्फोनिक एसिड। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये हमारी आ जाती है CH3 SO3H। अब ऐसे देख सकते हैं कि ये एक है, तो ये हो गया मेथिल। इसमें क्या करता है, ये हमारा
जो एल्किल ग्रुप है उसकी तरह काम करता है। तो ये हमारा जो मेथिल सल्फोनिक एंड एसिड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे क्रियात्मक समूह है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह जुड़े हुए होते हैं किसी भी कार्बनिक श्रृंखला पर, तो उसमें किस प्रकार से हम उसका स्ट्रक्चर में उसकी नामकरण करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रीफिक्स लगाते हैं, किस प्रकार से उसके सफिक्स लगाते हैं, किस प्रकार से उसको उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कार्बनिक श्रृंखला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किस प्रकार से जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसको यूज किया गया है, यानी उसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। फिर उसमें किस प्रकार के जो प्रीफिक्स का यूज होगा, उसमें सफिक्स का यूज होगा, कार्बनिक श्रृंखला किस प्रकार से उसमें चयन होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे एल्डिहाइड है, तो उसमें क्या की जो क्रियात्मक समूह उसमें कार्बन शामिल होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ जैसे एस्टर है तो उसमें भी शामिल होगा। और यदि मैं इसमें बात करूँ तो जैसे हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, तो नाइट्रो कंपाउंड क्या कि हमारी जो कार्बनिक श्रृंखला है उसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको इनको पता होना चाहिए। और आगे यदि आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो क्या ये यहीं बेसिक से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो अगली क्लास में हम इसको फिर से इसको रिवाइज करेंगे, और तब तक के लिए आप इसका क्या है, रिवीजन करते रहिएगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ विदा दीजिए। धन्यवाद।